नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओमी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जनसंख्या पर आधारित नेक्स्ट टाइप के प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, बोर्ड पर एक प्रश्न लिखा हुआ है और हम लोग आज इस प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। आइए हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न को हल करते हैं। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में सवालों हल किए हैं, उसी तरीके से हम लोग इस टाइप के प्रश्नों को भी हल करेंगे। आइए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। प्रश्न में कहा गया है, शहर की जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। प्रश्न कह रहा है कि 10% प्रति वर्ष के हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है किसी शहर की, तो वर्तमान में जनसंख्या 12,000 है। अब 2 वर्ष बाद जब 10% 2 बार बढ़ जाएगी तो उसके बाद जनसंख्या क्या होगी। तो प्रश्न पूछा है तो हम लोग देख लेंगे कि 10% के बराबर कितना होता है, 1/10। जैसा कि आप लोग जानते हैं 10 का 10% 1 है, तो 1 की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 11। 10% की वृद्धि के बाद तो 10 और फिर 10 से 11 हो गई प्रथम वर्ष में। फिर दूसरे वर्ष में भी फिर 10 से 11 हो जाएगी। अब 2 वर्ष का हो गया। अगर 3 वर्ष दिया होता तो फिर हम लोग यही तरीका 3 बार अपनाते, लेकिन यहाँ पर 2 वर्ष के बाद की पूछी गई है, तो हम लोग 2 वर्ष बाद देख लें। ये वाली जनसंख्या आएगी वर्तमान और ये वाली जनसंख्या आएगी 2 वर्ष बाद की। तो हम लोग क्या करेंगे, 10,100 और इधर 11,11,121। तो प्रश्न में कहा गया कि वर्तमान जनसंख्या 12,000 है और यहाँ पर वर्तमान जनसंख्या क्या है 100। तो वर्तमान जनसंख्या 100 और यहाँ कितनी थी 12,000। 12,000 100 से कितने गुना ज़्यादा है, 120 गुना ज़्यादा है। 3 जीरो और 12 1 12, तो 120 गुना ज़्यादा। इसी प्रकार 2 साल बाद वाली जनसंख्या 121 ना होकर इससे 120 गुना ज़्यादा कितनी हो जाएगी। यहाँ पहले तो 1 जीरो उतार लेंगे, फिर 12 1 12 के 2, फिर 12 दूनी 24 और 1 25 के 5, 12 1 12 2 14, 14,520 ये 2 वर्ष बाद की जनसंख्या हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग इन सारे प्रश्नों को हल करेंगे। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तरीके तो इसके बहुत से हैं, बट लेकिन हम लोग एक ही तरीका अपनाएंगे जिससे कि हम लोग कन्फ्यूज ना हो और सारे सवालों को आसानी से हल कर लें। तो आप लोग इसी तरीके से सारे सवालों को हल करिए। 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही थी, तो आप लोग जानते हैं 10% बराबर 1/10 और 10 का 10% 1 है, तो 1 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया 11। वही हम लोग कर लिए, प्रथम वर्ष में 10 से 11 हो गई, फिर दूसरे वर्ष में 10 से 11 हो गई और फिर इन दोनों की गुणा कर लेते हैं, तो 10,100 और 11 11 में 121। तो ये वर्तमान जनसंख्या है और ये 2 वर्ष बाद की जनसंख्या है। अभी कितनी 100, प्रश्न कह रहा 100 नहीं है 12,000 है, जो कि इससे 120 गुना ज़्यादा है। इसी प्रकार ये जनसंख्या 121 ना ओके 120 गुना ज़्यादा 14,520 होगी। आप लोग नोट करिए सवाल को और फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने इस सवाल को नोट कर लिया तो हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारे सवाल बहुत ही आसानी से समझ में आ रहे होंगे और आप लोग सारे सवालों को लगा पा रहे होंगे। तो इस प्रश्न में कहा गया है कि शहर की जनसंख्या में 4% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या 62,500 है, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। इसको भी हम लोग यही कर लेंगे जैसे पिछला सवाल लगाया। तो 4% के बराबर आप लोग जानते हैं 1/25 होता है। आपको ऐसे भी दिखा सकते हैं, परसेंट का चिन्ह हटा दें तो हम लोग बटे में 100 आ जाएगा। तो 4 1 4, 4 दूनी 8 और बचा 2 20, 4 पंचे 20, तो कितना आएगा 1/25। तो हम लोग इसको बार बार ना करके एक बार में सारे फ्रैक्शंस आपने फर्स्ट वीडियो में देखे होंगे, सेकंड वीडियो में, तो उसी तरीके से हम लोग सब याद कर लेंगे। उसको हम लोग जहाँ जहाँ पे परसेंटेज दिया होगा उसको हम लोग फ्रैक्शन में बदल के सारे सवालों को हल कर लेंगे। और वृद्धि हो रही है तो क्या करेंगे, 25 का 4% कितना 1 की वृद्धि हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 26 हो गया। तो प्रथम वर्ष में 4% की वृद्धि होगी 25 में, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 26। फिर दूसरे वर्ष फिर वृद्धि हुई, फिर 25 से कितना हो गया 26, फिर 25 से कितना हो गया 26। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, इसकी गुणा करेंगे जैसे पिछले सवाल में किया था। 25 25 आम कितना होता है 625 और 26 26 आम कितना होता है 676। आप लोग स्क्वायर भी याद कर लीजिए, 40 तक स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, जिससे हम लोगों को आराम से पता चल जाएगा कि ये किसका वर्ग है।
या इसका वर्ग निकालना तो ऐसे निकाल लेंगे। तो अब प्रश्न कहा कि उसकी शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, तो यहाँ पर वर्तमान जनसंख्या कितनी 625, लेकिन प्रश्न में कहा है 625 नहीं है, कितनी है 62,500, जो कि इससे कितने गुना ज़्यादा है 100 गुना ज़्यादा है। इसी प्रकार शहर की जनसंख्या 2 वर्ष बाद कितनी होगी, इससे 100 गुना ज़्यादा 67,600 ये जनसंख्या हो जाएगी। हम लोग बहुत ही आसानी से सारे सवालों को, इस तरीके के जितने भी प्रश्न होंगे उसको हम लोग इसी तरीके से हल कर लेंगे। यहाँ पर 2 वर्ष बाद की पूछिए, अगर 3 वर्ष बाद पूछता तो फिर हम लोग इसको 3 बार कर लेते। यहाँ पे 2 बार किया तो 3 बार करते। अगर 1 वर्ष का पूछता तो सिर्फ इतना ही लेते हैं, 2 बार नहीं करते हम लोग। इसी तरीके से जितनी बार बताएगा, 5 वर्ष पूछेगा तो हम लोग ये प्रक्रिया 5 बार करेंगे, 1 2 3 4 5, फिर इसको गुणा करेंगे, फिर उस तरीके से हम लोग सारे सवालों को आसानी से हल कर लेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं आपको तरीका समझ में आ रहा होगा और आप लोग बहुत ही आसानी से सवालों को लगा पा रहे होंगे और सीख रहे होंगे, और आपके मैथ का डर हल्के हल्के दूर हो रहा होगा कि आप लोग भी अब मैथ सीख जाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको बहुत ही सरल तरीके से सवालों को समझा पाएँ, जिससे कि आप लोग सीख जाएं। आप लोग नोट करिए इसको, फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों ने सवाल नोट कर लिया तो हम लोग इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में कहा गया कि किसी शहर की जनसंख्या में 20% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। शहर की वर्तमान जनसंख्या 2000 है, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। आइए हम लोग पिछले तरीके के सवाल की तरह इसको भी हल करेंगे। तो 20% बराबर होता है 1/5, जैसा कि आप लोग जानते हैं। 5 का 20% 1 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो फिर हम लोग वही करेंगे जो पिछले सवाल में किया। पहले 5 थी, 20% की वृद्धि के बाद 6 हो गई प्रथम वर्ष में, फिर द्वितीय वर्ष में फिर वही प्रक्रिया हुई, 5 से 6 हो गई। तो फिर यहाँ पर कितना होगा 25, इधर कितना हो जाएगा 6 36। लेकिन प्रश्न कह रहा है वर्तमान जनसंख्या 25 आ गई, यहाँ पर वर्तमान जनसंख्या 25 आ गई है और यहाँ पर 36 आ गई है। लेकिन प्रश्न कह रहा है वर्तमान जनसंख्या 25 नहीं है, कितनी है 2000 है। इससे कितना गुना ज़्यादा है 80 गुना ज़्यादा। इसी प्रकार 2 वर्ष बाद की जनसंख्या 36 ना होकर इससे 80 गुना ज़्यादा कितनी हो जाएगी 0 और 8 छंग 48 के 8 और 8 3 24 और 4 28, 2880 जनसंख्या ये 2 वर्ष बाद 20% वार्षिक दर की वृद्धि से हो जाएगी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग 2-3 सवालों को हल कर चुके हैं और आप लोग बहुत आसानी से सवालों को हल कर पा रहे हैं बिना किसी परेशानी के, और बहुत ही आसानी से सारे सवालों को हम लोग हल करेंगे। इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे और भी टाइप के सवाल हम लोग लगाएंगे इसी तरीके से। तरीका एक होगा, सवालों के तरीके अलग होंगे मगर हमारे लगाने का तरीका एक होगा, जिससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को हल कर सकें बिना किसी कन्फ्यूजन के। नोट करिए आप लोग इस सवाल को, फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग इस सवाल को हल करते हैं समय को ध्यान में रखते हुए। आप लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे सवाल को समझने में उतनी ज़्यादा आसानी होगी और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को समझ पाएंगे और बहुत ही आसानी से लगा पाएंगे। तो आइए अब हम लोग इस सवाल को लगाते हैं। इसमें कहा गया कि किसी शहर की संख्या में 5% की वृद्धि हो रही है। तो 5% बराबर होता है 1/20, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो 20 का 5% कितना होता है 1, तो 1 की वृद्धि हो जाएगी तो कितना यहाँ पर हो जाएगा 21। 20 से 21 हो रही है प्रथम वर्ष में, जैसा कि हम लोग पिछले प्रश्न में किए हैं। फिर दूसरे वर्ष में भी 5% बढ़ी तो फिर 20 से कितनी हो गई 21। अब हम लोग देख लेंगे, इसकी गुणा करेंगे। 20 आम कितना होता है 400 और 21 आम कितना होता है 441। तो यहाँ पर वर्तमान जनसंख्या 400 है और 2 वर्ष बाद की जनसंख्या 441 है। प्रश्न में कहा गया है कि वर्तमान जनसंख्या 1,60,000 है, लेकिन हम लोगों ने जब निकाला तो यहाँ पर जनसंख्या आई 400 वर्तमान और 2 वर्ष बाद की आई 441। तो डिफरेंस तो हो नहीं सकता, सेम होगी। तो फिर वही हम लोग करें जैसा कि पिछले प्रश्नों में किए। तो 1,60,000 वर्तमान जनसंख्या है, जो कि इससे कितने गुना ज़्यादा है अभी हम लोग देख लेते हैं। 4 चौके 16, वर्तमान जनसंख्या 400 ना होकर इससे 400 गुना ज़्यादा 1,60,000 है।
इसी प्रकार 2 वर्ष बाद की भी जनसंख्या 441 ना होकर इससे 400 गुना ज़्यादा कितनी हो जाएगी, 2 जीरो पहले बाद हम लोग उतारेंगे, फिर 4 इक्कन 4, 4 चौके 16 और 4 चौके 16 और 1 17। ये हमारी 2 वर्ष बाद की जनसंख्या आ गई और ये हमारी वर्तमान जनसंख्या। हम लोग बहुत ही आसानी से सवालों को हल करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करिए, आप लोग प्रैक्टिस करिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना मैथ सरल लगेगी आपको। नोट करिए आप लोग इस सवाल को भी, फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। इस प्रश्न में कहा गया कि शहर की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं 5% बराबर 1/20, 20 का 5% 1 की वृद्धि हो जाएगी तो 21 हो जाएगा। प्रथम वर्ष में 20 से 21 हो रही है जनसंख्या, दूसरे वर्ष में भी 20 से 21 हो रही है, तो फिर वर्तमान जनसंख्या कितनी हो गई, 20 आम कितना होता है 400, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो 21 आम भी कितना होता है 441। तो यहाँ पर वर्तमान जनसंख्या 400 आई है और 2 वर्ष बाद की जनसंख्या 441 है। 2 वर्ष बाद की जनसंख्या 441 है, लेकिन प्रश्न कह रहा है 400 नहीं 4000 है। इससे कितने गुना ज़्यादा, 10 गुना। इसी प्रकार 2 वर्ष बाद की जनसंख्या 441 ना होकर इससे 10 गुना ज़्यादा कितनी हो जाएगी, 4410। ये 2 वर्ष बाद की जनसंख्या आ गई। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सवाल बहुत ही आसानी से समझ में आ रहे होंगे और आप लोग सारे सवालों को हल कर पा रहे होंगे। जिस किसी को भी मैथ नहीं आती, आप लोग उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, अपने साथी की मदद कर सकते हैं। अपने साथ साथ आप लोग अपने साथी की भी मदद करिए, उनको भी ये वीडियो शेयर करिए और बताइए कि इससे पढ़कर आपकी भी मैथ अच्छी हो जाएगी और मैथ का डर आपका दूर हो जाएगा। आप लोग इस सवाल को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। इस प्रश्न में कहा गया कि शहर की जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। 10% बराबर 1/10। जैसा कि आप लोग जानते हैं 10 का 10% 1 की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 11। तो फिर वही हम लोग करेंगे, प्रथम वर्ष में 10 से कितनी हो गई है 11, दूसरे वर्ष में भी कितनी हो रही है 10 से 11। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 10 100 और 11 11 121। वर्तमान जनसंख्या 100 आई है और 2 वर्ष बाद की जनसंख्या 121 आई है, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान जनसंख्या 100 नहीं 18,000 है। इससे कितने गुना ज़्यादा, 180 गुना ज़्यादा है। इसी प्रकार 2 वर्ष बाद की जनसंख्या 121 ना होकर इससे 180 गुना ज़्यादा कितनी हो जाएगी, वही हम लोग निकाल लेंगे। 0, फिर 18 1 18 का 8, हासिल लगा 1, 18 दूनी 36 और 1 37, फिर 18 1 18 और 3 21, 21,780। ये हमारी 2 वर्ष बाद की जनसंख्या आ गई। और हम लोग इसी तरीके से सारे सवालों को हल करेंगे और भी नेक्स्ट टाइप के सवाल जनसंख्या पर आधारित होंगे, उनको भी हम लोग इसी तरीके से लगाएंगे। और आप लोग भी इसी तरीके को अपनाइए, जिससे कि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस एक तरीके से हो पाए और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को इस तरीके से हल कर पाएँ। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे सवालों को बहुत ही आसानी से हल कर पाए होंगे और आपको ये मेथड भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और ऐसे ही आप लोग सारे सवालों को हल करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, रोज़ रोज़ एक एक तरीके के सवाल हल करेंगे और आसानी से सीखेंगे। आप अपने साथ साथ अपने साथियों को भी मदद करिए, जिनको मैथ नहीं आती है और जिनको मैथ का डर है, उनको मैथ को डर को हम लोग मिलके भगाएंगे इस तरीके से, और आपको भी सफलता तक पहुंचाएंगे। ये कोशिश हमारी है, बाकी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत आपकी, कोशिश हमारी रहेगी। मेहनत आपको करनी है, कोशिश हम करेंगे, दोनों लोग मिलके आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे। ऐसा ही हमारा प्रयास रहेगा जिससे कि आप लोग जल्दी जल्दी मंजिल को पाएं और अपनी मेहनत को सफल करें। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सारे सवाल समझ में आए होंगे और बहुत ही आसानी से सारे सवालों को हल किया होगा आपने। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए और अपना प्यार बनाए रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।